वेलकम टू हाइटेक डेली करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ ये आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्स डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विस। रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विस DFPDS 2021। इसमें बेसिकली क्या है कि हम जो इंडियन डिफेंस में उनको एक्स्ट्रा बजट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उनके लिए और फंड एलोकेट किए जाएंगे ताकि जो हमारे इंडियन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स विल रिसीव अ न्यू शेड्यूल ऑफ हायरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएट इक्विपमेंट विच इंक्लूड्स द हायरिंग ऑफ एयर टू एयर रिफ्यूअल। जो हम काफी टाइम से एयरफोर्स डिमांड कर रही थी कि हमें एक नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें पता है कि बहुत टाइम से एयरफोर्स के पास वही पुराने टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट है, तो अब नई टेक्नोलॉजी आएंगे, नई चीजें आएंगी और काफी अच्छा रहेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ खरीदने वाले हैं। इसमें से कुछ चीजें जो होंगी हम बाहर की कंपनी और इंडिया कंपनी मिल के कोलैबोरेट करके आपस में उस प्रोडक्ट को बनाएगी। और इसी के साथ कमांड लेवल ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी वर इक्विप्ड विद द पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। और इसी के साथ और एक चीज जो इसमें ऐड ऑन की गई है कि जो स्पेशल फाइनेंशियल पावर है जो कि पहले इंडियन आर्मी को दी गई थी, आर्मी कमांडर स्पेशल फाइनेंशियल पावर के तहत, अब वो इंडियन नेवी और एयरफोर्स को भी दे दी गई है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। द सेकंड न्यूज इज इंडियन यूएस एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। हाल ही में अभी इंडिया और यूएस ने साइन किया है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, जिसके तहत वो जॉइंटली डेवलप करेंगे एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन, जिसको हम एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये जो साइन किया गया है, ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम के तहत साइन किया गया है इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसे हम DTTI कहते भी है। ये जो साइन हुआ है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में साइन हुआ है। बेसिकली इसका एम यही रहेगा कि डिजाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्टिंग और इसको एवेल्युएट करना और क्या बेसिकली इसका प्रोटोटाइप डेवलप करना। और ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये है एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स और DRDO के बीच में। ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इसका रोल रहेगा कि दो देशों के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो आपस में मिलकर काम करें। और बहुत हमें फायदा होगा इससे कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना। हमारे इंजीनियर्स और उनकी टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया रहेगा इंडियन डिफेंस के लिए ये चीज। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाल ही में अभी इंडियन ऑस्ट्रेलियन कंडक्ट बाइनोमियल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज। इंडियन नेवी और द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने कंडक्ट किया है फोर्थ एडिशन ऑफ बाइनोमियल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑसी इंडेक्स 2021 इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया। ये जो एक्सरसाइज है, ये 6 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा। और इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप शिवालिक और कड़ामत जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS वारामुंगा एंड अंजा क्लास फ्रिगेट, जो कि ऑस्ट्रेलियन साइड से एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज जो कि 2+2, अभी हाल ही में 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर। तो उससे पहले ये एक पहली एक्सरसाइज की जा रही है दो कंट्री के बीच में। और ऑस इंडेक्स जो है, इसका पहला एडिशन चालू हुआ था 2015 में। 2019 में इसको बे ऑफ बंगाल में किया था और पहली बार एंटी सबमरीन ड्रिल किया गया था दो नेवीज के बीच में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव इन द एजुकेशन सेक्टर। हाल ही में अभी 7 सितंबर को पीएम मोदी ने इनॉग्रेल किया है शिक्षक 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके तहत उन्होंने काफी सारे जो स्कीम्स है वो लॉन्च किए एजुकेशन सेक्टर में, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, सच एज इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और अश्योरेंस फ्रेमवर्क। ये जो इवेंट इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, बेसिकली उन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए इस इवेंट को बनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो था क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम द स्कूल्स इन इंडिया। सो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद हाई ग्रेड्स और सब्सक्राइब करिए इस तरह की न्यूज़ और देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।